नमस्कार, छत्तीसगढ़ कौशल्य भूमि देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। सीधे चलेंगे रायपुर, जहां पे तायपारा में भूमि पूजन कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल पहुंचे हैं। अब आप सोच सकते हैं, कोई भी सरकार सोचेगा कि 500 मीटर के लिए कौन 135 करोड़ लगाएगा, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने सोचा इस चीज को। सवाल राशि का नहीं है, सवाल जनता की सुविधा का है। 500 मीटर बनाने में हमको बहुत कम पैसा लगेगा, लेकिन हमको मुआवजा देने में पूरा 130 करोड़ से ज्यादा हमको मात्र मुआवजा देने में लगेगा, क्योंकि भवनों को जितना जितना जगह हमको चाहिए चौड़ीकरण के दिशा में वो हमको लेना है। और आज आप देखेंगे रायपुर ये इनके बन जाने के बाद जो आज हम लोग पीडब्ल्यूडी के 5 कामों का यहाँ भूमि पूजन कर रहे हैं, इसके बनने के बाद आप देखेंगे चलने में और देखने में रायपुर शहर का एक नया लुक आएगा। जब 6 लेन होगा, फ्लाईओवर होगा, नीचे से आपको चलना होगा, ऊपर अलग से चलना होगा, एक जगह 3 लेयर आपको दिखेगा। एक पीडब्ल्यूडी का हमारा बना है 3 लेयर, वैसा भी जगह आपको दिखेगा। नीचे सड़क में अलग चलेंगे, फिर उसके बाद एक फ्लाईओवर, फिर तीसरा फ्लाईओवर। तो इस तरीके से रायपुर शहर में हम लोग बनाने जा रहे हैं। रिंग रोड क्रमांक 1 में 6 लेन और फ्लाईओवर और ब्रिज के साथ बनाने जा रहे हैं। फिर से हम लोग महादेव घाट का, आप जानते हैं कितना सुंदर बनेगा वो रिवर फ्रंट। जब आप बन जाए तो आप देखेंगे आपको रायपुर शहर का एक नया लुक दिखाई देगा। एक्सप्रेस वे में भी एलिवेटेड कॉरिडोर हम लोग बनाने जा रहे हैं, वो भी रायपुर शहर के लिए एक नया दिखने वाला चीज होगा। तो आज जितना भी हम लोग कर रहे हैं हमारे विभाग का, रायपुर लोग ऐसा सोचते थे कि गांव, गरीब, किसान, उनके लिए तो भूपेश बघेल जी ने, मुख्यमंत्री जी ने योजनाएं बनाई, और लेकिन शहर के लिए भी उन्होंने सोचा और योजनाएं बनाई। हमारे ही विभाग के द्वारा, नगरीय निकाय को हम छोड़ दें तो केवल पीडब्ल्यूडी के द्वारा आज 1021 करोड़ रुपए का भूमि पूजन आज हम लोग यहाँ कर रहे हैं। 5 कामों में 1021 करोड़ का विभागीय और काम बहुत सारे हुए हैं। आज जितना हुआ है उद्घाटन और भूमि पूजन, और कल माननीय मुख्यमंत्री जी उसका उल्लेख करेंगे, मैं उसमें विस्तार से नहीं जाऊंगा। बस रायपुर वासियों को इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपका बेहतर सुझाव हमको मिलता रहे। हम और हमारा विभाग बहुत अच्छा काम करते रहेंगे, चाहे हमारा गृह विभाग हो, चाहे पीडब्ल्यूडी हो, जो हमारे विभाग हैं। मुस्तैदी से हम लोगों ने इन 5 वर्षों में काम किया। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट और होम डिपार्टमेंट 99% क्राइम रिकवरी रेट हमारा होम डिपार्टमेंट का है। तो कुल मिला के माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश पर समीक्षा करके जो निर्देश उनका समय समय पर हमको मिलता है, हम लोगों ने उदाहरण रख करके और लक्ष्य और क्वालिटी को रख करके हम लोगों ने काम किया और बेहतर प्रदर्शन किया। आगे भी बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद के साथ अपने अधिकारी कर्मचारियों को भी बधाई देते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन्होंने जब से छत्तीसगढ़ की बागडोर अपने हाथ में संभाली है, हम कह सकते हैं कि चल पड़ी है खुशी की बयार। ये चर्चा सरेआम होना चाहिए, वंस मोर खुलेआम होना चाहिए। हर चेहरे पर है रौनक, स्वामी आत्मानंद या शिक्षा का दान होना चाहिए। गौशाला, गौठान, गौमूत्र और गौ माता का गुणगान होना चाहिए। सबको मिला है रोजगार, जिनके आने से ऐसा ही उत्थान होना चाहिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से आग्रह करती हूँ, जिनके कुशल नेतृत्व में छत्तीसगढ़ फलीभूत हो रहा है, वे आए और आशीर्वचन के रूप में 2 शब्द कहें। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित गृह मंत्री आदरणीय ताम्रध्वज साहू जी, भाई विकास उपाध्याय जी, संसदीय सचिव आदरणीय भाई कुलदीप जुनेजा जी, विधायक हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन भाई गिरीश देवांगन जी, डोमेश्री वर्मा जी, भाई गिरीश दुबे जी, बाबा सिद्दीकी जी, असलम खान जी, भाई ज्ञानेश जी, भाई उदो जी, भाई सुंदर जोगी जी, मंचस्थ सभी अतिथिगण, उपस्थित हमारे एसीएस साहब, कमिश्नर और कलेक्टर, एसपी, आईजी और सभी उपस्थित देवियों, सज्जनों और पत्रकार मित्रों,
आज लोकार्पण और भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न हुआ है, जिसके बारे में हमारे पूर्व वक्ताओं ने इसकी चर्चा की। आप सबको पता ही है, अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने 500 सीटर बीपीओ के भी शुभारंभ किया। इसी बीच में जो हमारा सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, उसमें 700 बिस्तर के लिए निर्माण के भूमि पूजन भी हम लोगों ने किया, 325 करोड़ रुपए का। आज शहर के विकास के लिए 1021 करोड़ रुपया, 59 लाख रुपए के विकास के हमने भूमि पूजन किया है। यातायात सुचारू रूप से संचालित हो, इसके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण था। हमारे शहर के जनप्रतिनिधि लगातार इसकी मांग कर रहे थे और आज हमने इसको बजट में पहले शामिल किया, फिर तैयारी करके भूमि पूजन हम लोग कर रहे हैं। आगे की भी सड़क खुली हुई है, पीछे की भी सड़क खुली हुई है। ये बाटल नेक हो गया है, बिल्कुल यहाँ आके जाम हो जाता है और इसलिए ये 500 मीटर की दूरी सबसे कठिन हो जाता है। और इसके लिए बहुत लोग बोले कि इसे बहुत ज़्यादा राशि लग रहा है, निर्माण में कम, मुआवजा में ज़्यादा लगेगा। लेकिन हम लोगों ने सबको ध्यान रखते हुए इसकी स्वीकृति प्रदान की। उसी प्रकार से रिंग रोड क्रमांक 1 में एवं तेलीबांधा चौक से अग्रसेन धाम चौक तक, लवांडी तक 6 लेन फ्लाईओवर ब्रिज निर्माण के लिए इसका भी भूमि पूजन किया है, जिसमें 473 करोड़ रुपये की लागत आएगी। और साथ ही शहर के विकास के लिए, शहर के सौंदर्यीकरण करने के लिए, लोगों की जन सुविधा और मनोरंजन के लिए भी हम लोगों ने ध्यान दिया। लगातार कोशिश रही। जैसे बूढ़ा तालाब का हम लोगों ने सौंदर्यीकरण किया। आज बूढ़ा तालाब में सैकड़ों लोग रोज बच्चों को घुमाने ले जाते हैं। तो रिवर फ्रंट बन जाने से निश्चित रूप से इसका लाभ शहर वासियों को मिलेगा। आपको स्मरण दिलाना चाहूँगा, कुम्हारी में बड़े तरियक हमने निर्माण किया। रोज हजारों लोग वहाँ जाते हैं, क्योंकि मनोरंजन का और कोई साधन रायपुर में नहीं है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान में रखते हुए करीब 197 करोड़ 26 लाख रुपए के इसमें खर्च आएगा। इसके भूमि पूजन हम लोगों ने किया। एक्सप्रेसवे टेमरी से माना वीआईपी एवं एलिवेटेड कॉरिडोर सहित एयरपोर्ट को जोड़ने वाले 6 लेन मार्ग का निर्माण, उसमें 156 करोड़। और रिंग रोड क्रमांक 1 पर उद्योग भवन महावीर नगर के पास से राष्ट्रीय राजमार्ग 53 पर 39 करोड़ रुपए के, जिसमें लागत आएगी फ्लाईओवर की, इसके भी आज भूमि पूजन किया गया। इस मार्ग से बनने, चौड़ीकरण होने से, फ्लाईओवर बनने से आप कुम्हारी से लेकर मंदिर हसाव तक के कोई भी सिग्नल नहीं होगा, सीधा जाएंगे पे कोई रुकावट। कितनी बड़ी बात है कि बिना रुके आप सीधा यहाँ से तहसील भवन और अनुभाग के लिए भी हम लोगों ने निर्माण कार्य के लिए नए पंजीयक, अब रजिस्ट्री वगैरह के लिए रायपुर वाले खूब जाते आते हैं भाई। तो और हमारे राज्य के आय पंजीयन कार्यालय है, तो उसका भी शिलान्यास हम लोगों ने किया है 9 करोड़ 17 लाख के। तो इस आप देखेंगे कि आज वर्चुअल, पहले तो ये था कि मैं हर जिले में जाऊंगा, कर रहे थे, हमारे यहाँ भी आइए। रिवर फ्रंट इतना बड़ा कार्यक्रम है, तो बड़ा कार्यक्रम हो सकता था। सब साथियों की इच्छा थी कि हमारे यहाँ आए, लेकिन समयाभाव के कारण से आज ही मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में 4,000 करोड़ 4,771 करोड़ का भूमि पूजन, लोकार्पण और शिलान्यास हम लोगों ने किया। यहाँ आके 1021 करोड़ के शिलान्यास हम लोगों ने किया, भूमि पूजन किया। उसी पूरे जिले के जो स्वीकृत कार्य हैं उसमें 6,080 करोड़, कुल मिला के 2 दिन में 11,000 करोड़ से अधिक की राशि का भूमि पूजन, लोकार्पण और शिलान्यास हम लोगों ने किया। यदि पिछले 3 महीने का मैं हिसाब लगाऊं तो 3 महीने में
करीब 36,000 करोड़ रुपए के राशि का लोकार्पण, भूमि पूजन और शिलान्यास किया गया। तो लगातार यदि देखें अधोसंरचना के मामले में हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र कहते हैं कि अधोसंरचना का कोई काम नहीं हो रहा है। मैं तो उनको चुनौती देता हूं, 15 साल की लिस्ट निकाल ले और 5 साल की हम लिस्ट निकालते हैं, 3 महीने में 36,000 करोड़ की राशि, तो उससे हम कहीं आगे निकल गए हैं। और उसके साथ साथ जो आम जनता के हित के लिए जो फैसला किया, जिसमें बेरोजगारी भत्ता है, जिसमें भूमि श्रमिक न्याय योजना है, जिसमें गोधन न्याय योजना है, जिसमें राजीव गांधी किसान न्याय योजना है, और लघु वनोपज संग्राहक हैं, यदि इनको करें तो सीधा आम जनता के जेब में जो पैसा गया 5 साल में 1,75,000 करोड़ रुपया सीधा आम जनता के खाते में गया है। मैं समझता हूं देश में किसी राज्य में इतनी इन 5 वर्षों में आम जनता के जेब में, चाहे किसान हो, मजदूर हो, महिला हो, नौजवान हो, इसके खाते में नहीं गया। तो एक तरफ लगातार लोगों के आय में वृद्धि करने का काम, और दूसरे तरफ अधोसंरचना निर्माण के कार्य। यदि हम बस्तर की बात करें, अबूझमाड़ में सबसे जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र भी है और दूसरा विरल बसाहट भी है और दुर्गम स्थल है, वहां भी हमारी सरकार ने इंद्रावती नदी में 2 बड़े पुल बनाए। अब लोगों का आवागमन भी हो रहा है, उस साइड में जा स्कूल भी खुल रहे हैं, आंगनबाड़ी केंद्र भी खुल रहे हैं, पीडीएस साफ भी हो रहा है, अस्पताल भी खुल रहे हैं। तो लगातार आम जनता की सुविधा के लिए एक पैमाना है। यदि विकास की किरणें अबूझमाड़ में पहुंच गई तो समझ लीजिए छत्तीसगढ़ और तेजी से, दूसरे क्षेत्र हैं और तेजी से विकास कर रहा है। तो लगातार प्रयास यही। तो आज जो डॉक्टर खूबचंद बघेल की मूर्ति की पूजा करके हम लोगों ने गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ का जो ध्येय वाक्य लेकर 5 साल पहले चले थे, आज डॉक्टर बघेल सहित तमाम हमारे जो पुरखे हैं, चाहे पंडित सुंदरलाल शर्मा हो, चाहे मिनी माता हो, चाहे ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी हो, छेदीलाल, चंदूलाल चंद्राकर जी हो, ये सारे महापुरुष जिन्होंने जो सपने देखे थे मिलकर उसे पूरा कर रहे हैं। तो मैं पुनः उनको नमन करते हुए पूरे रायपुर वासियों को, छत्तीसगढ़ वासियों को बधाई और शुभकामना देते हुए अपनी वाणी कहीं विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। तो सीएम भूपेश बघेल को सुन रहे थे आप। उन्होंने गिनवाया कि पिछले 3 महीने में 36 करोड़ से ज्यादा का काम हुआ है। जो बीजेपी के ऐसी नेता है, ऐसी पार्टियां हैं जो लगातार कटाक्ष कर रही है और सवाल उठा रहे हैं, उनको चुनौती तक यहाँ पे भूपेश बघेल ने दे डाली है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बता दें कि रायपुर से खबर आ रही है, जहां राज्य स्तरीय छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का समापन समारोह हुआ है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समारोह में होंगे शामिल। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री उमेश पटेल कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे और 16 पारंपरिक खेलों में प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया है। तो इस वक्त की महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां खेल एवं युवा कल्याण मंत्री उमेश पटेल इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करने वाले हैं। 16 पारंपरिक खेलों में प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया है। बता दें कि राज्य स्तरीय छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का समापन समारोह है और ये कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल भी शिरकत करेंगे, शामिल होंगे। इसी के साथ कई महत्वपूर्ण ऐसे लोग हैं जो कि इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए आएंगे। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री उमेश पटेल इसकी अध्यक्षता करने वाले हैं। वो खिलाड़ी जिन्होंने न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि कई ऐसे गांव हैं, कई ऐसे कस्बे जिनका नाम रोशन किया है, वो भी इस प्रतिभागियों में हिस्सा लेंगे। बता दें राज्य स्तरीय छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का समापन समारोह होने जा रहा है और प्रदेश के मुखिया भी इस समापन समारोह में शामिल होंगे। और कांग्रेस ने जारी की है लोकसभा प्रभारियों की लिस्ट। प्रतिमा चंद्राकर और दीपक दुबे को रायपुर लोकसभा का प्रभार दिया गया है। दीपक मिश्रा और सकलेन कामदार को महासमुंद का प्रभार दिया गया है। बता दें शाहिद खान
और PR खुंटे के जिम्मे राजनांदगांव दुर्ग का प्रभार गिरीश देवांगन और जितेंद्र साहू को कांकेर का रवि घोष और वीरेश ठाकुर को नीना रावतिया और यशवर्धन राव को बस्तर का प्रभार दिया गया है। प्रशांत मिश्रा और द्वितेंद्र मिश्रा कोरबा प्रभार रायगढ़ बनाए गए हैं। बता दें वासुदेव यादव और चुन्नीलाल साहू भी रायगढ़ के प्रभार बनाए गए हैं। चंद्रशेखर शुक्ला और सुमित्रा रितलहरे के जिम्मे जांजगीर चांपा बिलासपुर का सीमा वर्मा और कन्हैया को भी कई प्रभार सबको मिले हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा 28 सितंबर को रायपुर आएंगे गृह मंत्री अमित शाह। राजस्थान से सीधे रायपुर आएंगे गृह मंत्री अमित शाह। बीजेपी कार्यालय में विधानसभा चुनाव को लेकर बैठक करेंगे और प्रत्याशियों के नामों पर भी की जाएगी चर्चा। तो 28 सितंबर को रायपुर आएंगे गृह मंत्री अमित शाह। इससे पहले भी कई दौरे रह चुके हैं गृह मंत्री अमित शाह के। एक के बाद एक बड़े नेताओं के दौरे ये काफी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं क्योंकि चुनाव बहुत नजदीक है। इसके मद्देनजर अब एक के बाद एक बड़े नेता आ रही हैं। छत्तीसगढ़ बीजेपी कार्यालय में विधानसभा चुनाव को लेकर बैठक करेंगे यहाँ पे गृह मंत्री अमित शाह और कहा यह जा रहा है कि राजस्थान से सीधे छत्तीसगढ़ आएंगे गृह मंत्री अमित शाह। कई बैठक वो कर सकते हैं कार्यकर्ताओं के साथ और जनप्रतिनिधियों के साथ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बता दें कि छत्तीसगढ़ दौरा रहने वाला है और ऐसे में अमित शाह लगातार छत्तीसगढ़ के मोर्चे पर तैनात नजर आ रहे हैं। विधानसभा चुनाव है इसलिए बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। एक के बाद एक कई बैठक यहां पे गृह मंत्री द्वारा लिए जा रही हैं। राजस्थान से सीधे रायपुर आएंगे गृह मंत्री अमित शाह। और छत्तीसगढ़ में केंद्रीय नेताओं का दौरा शुरू हो चुका है। राहुल गांधी के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आएंगे छत्तीसगढ़। 28 सितंबर को छत्तीसगढ़ दौरे पर कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष रहने वाले हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ साथ वो संबोधन अपना देंगे। राहुल गांधी के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का छत्तीसगढ़ दौरा रहने वाला है। 28 सितंबर को छत्तीसगढ़ के दौरे पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहने वाले हैं। बता दें कि भूपेश बघेल उनका स्वागत करेंगे और भूपेश बघेल यहाँ पे मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ अपना संबोधन भी देंगे। तो सभा को संबोधित दोनों नेताओं के द्वारा किया जाएगा। और 30 सितंबर को निकाली जाएगी भव्य गणेश झांकियां। राजधानी रायपुर में निकाली जाएगी झांकियां। पिछले 50 सालों से शहर में झांकी निकाली जा रही है। हिंदू ग्रंथों और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित होंगी झांकियां। जिलाधिकारी के निर्देश जरूरी है और ऐसे में सभी अधिकारियों को व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश भी उन्होंने दे दिए हैं। भगवान गणेश के साथ अन्य मूर्तियां भी इसमें शामिल होगी। और बीजेपी सांसद मनोज तिवारी के इंडिया गठबंधन की पार्टी सनातन धर्म को समाप्त करने की बात कही जाने वाले बयान पर अब कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा है कि सनातन धर्म पर प्रहार करने वाले मनोज तिवारी शिक्षा ना दे। जो फोड़ता गाना गाते हैं वो सनातन परंपरा सिखाएंगे। उनको खुद सनातन की आचरण सीखने की जरूरत है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के रायपुर दौरे को लेकर सुशील आनंद ने कहा है कि छत्तीसगढ़ के बीजेपी नेता नाकाबिल है और अक्षम है। यही कारण है कि भाजपा ने केंद्रीय मंत्रियों की फौज भेजी है। देखिए, सनातन धर्म पे बराबर प्रहार करने वाले अपने आचरण से, अपने कृत्यों से मनोज तिवारी हमें सनातन धर्म की शिक्षा न दें। जो मनोज तिवारी फुहरता भरा गाना गाते हैं कि बेबी बेबी बियर पी के नाचे लगली छम्मा छम, वो मनोज तिवारी हमें सनातन की परंपरा सिखाएंगे। निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं पूरी तरीके से नाकाबिल, अक्षम और बेकार साबित हुए हैं। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे पूरी केंद्रीय मंत्रियों की फौज उतार दी है। बाहर से नेताओं को बुलाया जाता है, उसके बाद भी परिवर्तन यात्रा नुक्कड़ सभा से ज्यादा भीड़ नहीं इकट्ठा हो रही है। बेचारे अमित शाह जी यहाँ पे आते हैं, सामान्य दैनंदिन के कार्यों को भी अमित शाह को देखना पड़ता है। छोटी छोटी सूची अमित शाह जी को बनाना पड़ता है। छोटे छोटे कामों के लिए अमित शाह जी को बैठक करना पड़ता है। और यही नहीं, अमित शाह जी चाहते हैं कि कुछ बड़े बैठक भी कर लें। तो आरोप पत्र समिति की जब उन्होंने आरोप पत्र लगाने के लिए
कार्यक्रम किया तो हाल नहीं भरा, मुश्किल से 200-300 लोग इकट्ठा हुए। सराईपाली में गए, वहां पे 2-3 हजार लोग इकट्ठा हुए। दंतेवाड़ा में जाने वाले थे, भीड़ नहीं इकट्ठा हुई, उन्हें अपना कार्यक्रम रद्द करना पड़ा। तो अमित शाह जी को भी इस बात का एहसास है कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से पराजित होने वाली है। और युवा बीजेपी नेता हुंगाराम ने प्रदेश के मुखिया और आबकारी मंत्री कवासी लखमा पर आरोप लगाया है कि मंत्री के इशारे पर पुलिस द्वारा उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित कर अपमानित किया जा रहा है। बीते रविवार को छिंदगढ़ में हुई घटना को लेकर बोलते हुए कहा है कि ये सब कवासी लखमा और भूपेश बघेल के इशारे पर किया जा रहा है। जानबूझकर बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को टारगेट किया जा रहा है ताकि उनका मनोबल टूटे। आपको बता दें कि बीजेपी नेता हुंगाराम ने कुछ दिनों पहले बयान दिया था कि कवासी लखमा को हराकर ही रहेंगे और अगर ऐसा नहीं कर पाए तो राजनीतिक से संन्यास लेने का संकल्प लिया। हुंगाराम ने कहा है कि यही वजह है कि लखमा इस तरह उन्हें टारगेट कर अपमानित कर रहे हैं। जी भैया बताएंगे कल आपके साथ क्या हो रहा था वहाँ पे? मैं छिंदगढ़ में ही रहता हूँ, वर्तमान में छिंदगढ़ का ही निवासी हूँ। मैं छिंदगढ़ बस्ती में जाके भूपेश बघेल का कार्यक्रम छिंदगढ़ में था। आधा घंटा पहले मैं जाके 20 बस्ती में कुछ सामान के लिए जाके खड़ा था। 3-4 टीआई आए, डीएसपी आए, एसडीओपी आए। आने के बाद मुझे ज़बरदस्ती गाड़ी में डालना चाह रहे थे। मैं कारण पूछा कि क्या कारण है, मुझे बताइए। मैं हुंगाराम मरकाम हूँ। क्या भूपेश बघेल कवासी लखमा का कार्यक्रम होता है तो क्या भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बीच रोड में या बीच बस्ती में खड़ा नहीं हो सकता है? तो कोई कारण नहीं बताए, सिर्फ आप समझा करो वैसे। मतलब एक अपराधी डाकू को जिस टाइप का व्यवहार करते हैं, इस टाइप का मुझे मेरे साथ व्यवहार किया गया। और मैं बहुत यही बहुत बोलता रहा मेरा गुनाह क्या है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे धरना प्रदर्शन, घेराव, चक्का जाम के मामलों में काफी इजाफा हो रहा है। अब एक नया पैंतरा लोगों ने अपनाया है ताकि सोए हुए नेताओं को नींद से जगाया जा सके। अब अपनी समस्या को लेकर गांव के लोगों ने चुनावी बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। बता दें कि गांव के लोगों ने कोरबा कलेक्टर को एक शिकायत पत्र देकर मांग की है कि अगर चुनाव के पहले इस गांव में बिजली नहीं आई तो इस बार के विधानसभा चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी, देखते रहिए इंडिया वॉइस।